गाय कहा है एक रहस्यमयी बीरबल कथा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चहकता रहता था। यहां हर दिन नए नए मामलों पर चर्चा होती, कभी युद्ध नीति तो कभी न्याय। और दरबार का सबसे खास और चहेता रत्न बीरबल हर पहेली को अपनी चतुराई से सुलझा लेता। एक दिन कुछ खास हुआ। दिल्ली के राजमहल में अजीब सी सनसनी फैल गई। एक आम किसान ने दरबार में आकर एक सनसनीखेज दावा किया, मेरी गाय खो गई है और मुझे शक है कि उसे महल के भीतर ही किसी ने चुराया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें तंग गई। महल के भीतर से चोरी, और वो भी एक गाय की। किसान का नाम था हरिराम, एक सीधा सादा मगर कुछ अलग ढंग से बोलने वाला ग्रामीण। उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी और उसके स्वर में निराशा। बीरबल ने चुपचाप किसान की आंखों में झांका और तभी से शुरू हुई एक जटिल कहानी जिसमें सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। हरिराम ने अपना पक्ष रखा। हुजूर, मैं कई वर्षों से दरबार के लिए दूध की आपूर्ति करता हूं। मेरी सबसे प्यारी गाय गौरी, जो हर सुबह मुझे बुलाती थी, कल शाम से गायब है। मैंने उसे एक पेड़ से बांधा था महल के पास। जब सुबह उठा तो रस्सी कटी हुई थी और गौरी नदारद थी। अकबर ने पूछा, क्या किसी पर शक है? हुजूर, शक तो अब हर उस पर है जो गाय के पास से गुजरा। लेकिन सच कहूं, एक आवाज आई थी रात में, कुछ खड़खड़ाहट, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। मैं जब बाहर निकला तो सिर्फ सन्नाटा था। बीरबल ने उसकी आंखों में कुछ खोजा, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। क्या किसान कुछ छिपा रहा था या वो सिर्फ डर से सहमा हुआ था? बीरबल ने महल के सैनिकों से पूछा कि उन्होंने रात में कुछ अजीब देखा या नहीं। जवाब नकारात्मक था, मगर महल के एक कोने में एक बूढ़ी दासी ने बताया, साहिब, मैंने रात में 2 साए देखे थे, एक छोटा और एक लंबा। वो गौशाला की ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगा शायद रक्षक होंगे। बीरबल ने उस दिशा की ओर ध्यान केंद्रित किया और खुद वहां पहुंचा। मिट्टी में एक गड्ढा था, जैसे वहां कोई भारी चीज घसीटी गई हो। गाय की खुरों के निशान भी मौजूद थे, लेकिन बीच में से गायब हो जाते थे। यह कैसे हो सकता है कि गाय के निशान आधे रास्ते में खत्म हो जाए? बीरबल ने खुद से पूछा। बीरबल ने दरबार में अगले दिन सभी दरबारियों को बुलाया और एक एक से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले आया सेनापति ख्वाजा दिलावर। मैं तो रात भर पहरेदारों के साथ किले के बाहर था, जनाब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर बीरबल को उस मुस्कान में कुछ नकलीपन लगा। उसी समय उसने देखा कि सेनापति के जूते पर कुछ कीचड़ का निशान था, वही मिट्टी जो गाय के पास वाली जगह पर थी। सेनापति से बिना कुछ कहे बीरबल ने अपने सिपाही को इशारा किया, इनके जूते उतरवाओ और लाओ। दरबार में सनसनी फैल गई। जूतों के तलवे पर गोबर का अंश था। गाय का? बीरबल जानता था कि मामला सीधा नहीं है। उसने एक योजना बनाई, एक नाटक रचाया। उसने घोषणा की कि गाय का पता लगाने के लिए वो पुरानी लोक विधा का सहारा लेगा, जिसे गांवों में जानवर की आत्मा बुलाने की विधा कहा जाता है। सभी दरबारियों को एक बंद कमरे में बुलाया गया। कमरा अंधेरा था और बीच में जल रही थी एक धीमी लौ। बीरबल ने कहा, जिसने गाय को चुराया है, उसकी हथेली जलने लगेगी इस लौ के सामने। सभी ने हाथ बढ़ाए, एक एक कर। बीरबल ने ध्यान से देखा। किसी की हथेली में हल्का पसीना था, किसी की हथेली कांप रही थी, लेकिन एक हाथ ऐसा था जो लगातार पीछे हट रहा था, सेनापति का। जैसे ही बीरबल ने सेनापति को पकड़ने का आदेश दिया, अकबर ने हस्तक्षेप किया। बीरबल, क्या तुम इतने प्रमाणों पर किसी को दोषी ठहरा सकते हो? ये तो बस अंदाजे हैं। बीरबल चुप हो गया। अकबर की बात ठीक थी, उसे और साक्ष्य चाहिए थे। उसी रात बीरबल अकेले ही फिर गायब हुए निशानों के रास्ते चला। वो गहराई तक गया, महल के एक पुराने खंडहर की ओर, जो अब उपयोग में नहीं था।
वहां एक छुपा तहखाना था और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जो कहानी को और रहस्यमय बना गया। गाय की एक घंटी और साथ ही कुछ दस्तावेज, पुराने मुगल खजाने के नक्शे के समान। अब कहानी बदल गई थी। क्या गाय के गायब होने के पीछे कोई खजाना था? क्या गाय को वहां जानबूझकर बांधा गया था ताकि किसी को उस तहखाने तक जाने का रास्ता मिले? हरिराम किसान भी संदिग्ध लगने लगा। बीरबल ने हरिराम को फिर से बुलाया और पूछा, तुमने कभी उस खंडहर के पास कोई हलचल देखी है? हरिराम घबरा गया। हुजूर, मैंने कुछ देखा तो था, पर डर गया था। वहां रात में रोशनी भी दिखती थी कभी कभी। बीरबल को अब यकीन हो गया था। ये मामला सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं था, ये एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। एक रात बीरबल ने एक नकली गाय को रस्सी से बांधा और चुपचाप पास ही छिप गया। रात के तीसरे पहर कुछ आहट हुई। दो नकाबपोश आए, एक लंबा, एक नाटा। वो गाय को नहीं, उसकी जगह को देख रहे थे, जैसे उन्हें वहां कुछ छिपाना हो। बीरबल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही नकाब हटाया, चौंकाने वाली बात सामने आई। वे कोई और नहीं बल्कि खुद महल के दो भरोसेमंद अधिकारी थे, खजाना विभाग के प्रभारी और एक दरबारी। हमें मजबूर किया गया था, किसी और के आदेश पर किया, उन्होंने कहा। किसके आदेश पर? बीरबल ने पूछा। और बस वे चुप हो गए। बीरबल ने गाय की घंटी वापस हरिराम को सौंप दी, लेकिन गाय अब भी नहीं मिली थी। खंडहर में मिले नक्शों की जांच अभी जारी थी। बीरबल जानता था कि जिस आदमी के आदेश पर यह सब हुआ, वो दरबार में ही है। मगर कौन? अकबर भी असहज था। क्या उसका कोई करीबी इसमें शामिल था? और गाय, क्या वो वाकई गाय ही थी या कुछ और? बीरबल की नजरें अब दरबार के हर सदस्य पर थी। दो दरबारी पकड़े जा चुके थे, पर उन्होंने किसी बड़े अधिकारी का नाम लेने से इनकार कर दिया। हम जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, मगर नाम नहीं बता सकते। क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा। क्योंकि वो खुद मौत बांट सकता है। ये शब्द बीरबल के कानों में गूंजने लगे। मौत बांट सकता है? क्या इसका अर्थ ये था कि दरबार के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से कोई इस साजिश में शामिल है? अकबर को जैसे ये सब स्वीकार नहीं था, फिर भी उसने बीरबल को पूरी छूट दी, जो करना है करो, लेकिन कोई गलत आदमी न फंसे। बीरबल जानता था, अब लड़ाई उसके और अंधेरे में छिपे उस चेहरे के बीच है। बीरबल ने तहखाने में मिले नक्शों का अध्ययन किया। उनमें पुराने किलों, सुरंगों और कुछ छुपी जगहों के संकेत थे। इनमें से एक चिन्ह एक विशेष चिन्ह के साथ था, गाय के माथे पर जैसा चिन्ह हरिराम ने बताया था। त्रिकोण के अंदर 3 बिंदु। बीरबल ने खुद से कहा, गाय सिर्फ गाय नहीं है, वो चलते फिरते राज की चाबी हो सकती है। हरिराम से फिर पूछताछ हुई। हरिराम, क्या तुम्हारी गौरी के माथे पर कुछ विशेष निशान थे? हाँ साहेब, लाल रंग का एक बिंदीनुमा निशान था, त्रिकोण के बीच। मंदिर में पुजारी ने विशेष पूजा के बाद लगाया था। कब? 3 महीने पहले। बीरबल की आंखें चमक उठीं। 3 महीने पहले ही इन चोरियों की शुरुआत भी हुई थी। बीरबल को अब तहखानों से अधिक उम्मीद थी। उसने महल के सबसे पुराने हिस्से, जो अब एक संग्रहालय में तब्दील हो चुका था, की जांच की। वहां एक पुराना तिजोरीनुमा कमरा था, जो वर्षों से नहीं खुला था। दस्तावेजों के अनुसार ये उस समय का हिस्सा था जब अकबर के पूर्वज दिल्ली पर शासन करते थे। बीरबल ने उसे खुलवाया। अंदर मिली कुछ जले हुए दस्तावेज, एक लोहे की पेटी जिसमें सिर्फ एक छोटी सी गाय की मूर्ति थी, और एक पत्र फारसी में लिखा हुआ, जो गौरी को पालेगा वही गुप्त द्वार खोलेगा। पर सावधान, गौरी नहीं मिलती तो सब जलकर राख हो जाएगा। बीरबल समझ गया, गौरी एक प्रतीक है, शायद वही एकमात्र गवाह थी, या कोई ऐसा रहस्य उसके शरीर पर मौजूद था। कोई निशान, कोई दाग, या कोई कूट भाषा। सेनापति दिलावर, जो पहले बीरबल के शक में आया था,
उसे फिर से बुलाया गया। तुम्हें क्या लगता है सेनापति, कोई गाय इतनी अहम क्यों हो सकती है? क्योंकि शायद वो राज छिपा सकती है। क्या तुम कुछ और जानते हो? हाँ, लेकिन सब कहने के लिए नहीं होता। सेनापति की बातों से ऐसा लगा जैसे वो जानबूझकर कुछ छिपा रहा है। बीरबल ने सोचा, अगर गौरी गायब है तो उसे या तो खत्म कर दिया गया है या वो कहीं सुरक्षित रखी गई है। बीरबल ने नक्शों की मदद से पुराने महल के नीचे एक सुरंग ढूंढी। ये सुरंग महल से दूर एक पुराने मंदिर तक जाती थी। मंदिर जहां गौरी को त्रिकोणीय बिंदी दी गई थी। बीरबल रात में वहां पहुंचा, अकेला, चुपचाप। मंदिर सुनसान था, मगर उसकी दीवारों पर चित्र बने थे। एक गाय जो आग से निकलती है, एक द्वार जो जल में छिपा है, और एक आदमी जो अंधेरे में सब देख सकता है। ये प्रतीक है। बीरबल ने सोचा, ये कोई रहस्य है जिन्हें गौरी के जरिए खोला जा सकता है। हरिराम, जो अब तक पीड़ित था, अब संदिग्ध लगने लगा। हरिराम, जब तेरी गौरी गायब हुई तू इतना शांत क्यों था? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप उसे ढूंढ निकालोगे, या फिर तुम्हें पता था कि वो कहाँ है? हरिराम चुप हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मेरे परिवार की रक्षा करनी होगी। बीरबल के आदेश पर हरिराम का परिवार महल में सुरक्षित पहुंचाया गया। तब हरिराम ने कहा, गौरी को चुराया नहीं गया था, उसे छुपाया गया था। मेरे पास एक पुर्जा आया था जिसमें लिखा था, अगर तुम्हारी गाय को कुछ नहीं चाहिए तो उसे मंदिर के पीछे सुरंग में बांध दो। मैंने डरकर वैसा ही किया। किसने भेजा था वो पुर्जा? नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस पर मुहर थी, दरबार की। अब बीरबल को यकीन हो गया था, किसी ने दरबार की मुहर का दुरुपयोग किया था और गौरी अब भी जिंदा हो सकती है। बीरबल खुद मंदिर की सुरंग से अंदर गया। वहां एक अंधेरी गुफा में रस्सी से बंधी एक गाय थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। गौरी मिल गई थी, मगर उसके सींगों के बीच एक धातु की पट्टी बंधी थी जिस पर वही त्रिकोणीय चिन्ह उकेरा था, और साथ ही फारसी में कुछ लिखा था, जो इसकी रक्षा करे वो गद्दी का असली अधिकारी होगा। अब मामला शुद्ध चोरी का नहीं था, ये गद्दी की उत्तराधिकार की लड़ाई थी। अंतिम अध्याय, किसका चेहरा छिपा है? बीरबल गौरी को लेकर महल लौटा, मगर अब सवाल यह था, क्या उसे सभी को सच्चाई बतानी चाहिए? अकबर भी चिंतित दिखा। बीरबल, क्या ये सब महल के भीतर से हो रहा है? हाँ जहांपनाह, और जिसने किया है वो जानता है कि गौरी वापस आ गई है। अब दरबार फिर सुलगने लगा। उस रात बीरबल के कक्ष के बाहर एक तीर आकर गिरा। उसमें बंधा था एक पत्र। अगर सच्चाई बाहर आई तो महल की नींव हिल जाएगी। उस रात बीरबल के कक्ष के बाहर गिरा तीर एक संकेत मात्र नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उस पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर गौरी की सच्चाई दरबार तक पहुंची तो गद्दी की जमीन खिसक जाएगी। बीरबल ने उसे कई बार पढ़ा। खतरे की आहट अब सीधी थी, पर अभी भी चेहरा छिपा था। कौन इतना ताकतवर है कि दरबार की मुहर का दुरुपयोग कर सके, सेनापति को धमका सके और हरिराम जैसे सीधे किसान तक को मजबूर कर दे? उस रात बीरबल ने अपनी तलवार के नीचे नींद ली। पहली बार उसे महसूस हुआ, अब ये लड़ाई दिमाग से ज्यादा दिल और जान की है। गौरी अब महल में थी, लेकिन सबसे छुपाकर। बीरबल ने उसे पुराने बाग के एक गुप्त कमरे में रखवाया, जहां सिर्फ 2 विश्वसनीय सिपाही पहरा दे रहे थे। एक वैद्य को बुलाकर गौरी की जांच करवाई गई। गाय कमजोर थी पर जिंदा, लेकिन वैद्य ने एक बात कही जिसने बीरबल के मन में फिर एक भंवर खड़ा कर दिया। इस गाय के शरीर पर एक ऐसी स्याही है जो सामान्य आंख से नहीं दिखती, लेकिन कुछ विशेष तेलों के साथ वो चिन्ह प्रकट हो सकता है। बीरबल ने वही प्रयोग किया, और जैसे ही वो विशेष तेल लगाया, गाय के पेट के पास एक नक्शा उभर आया। नक्शा महल के नीचे की सुरंगों का, और एक लाल बिंदु से चिन्हित स्थान, गुप्त कोठरी, शाही उत्तराधिकार। अब बीरबल को एहसास हुआ कि ये कहानी गाय की नहीं,
मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी की है। शायद गौरी को इसलिए पूजा गया, उसे उस मंदिर में इसलिए विशेष बिंदी दी गई ताकि ये चिन्ह उस पर अंकित रहे। लेकिन ये गुप्त कोठरी थी कहाँ? और वो कौन है जो उसे खोज रहा है? क्या अकबर खुद इस रहस्य से अनजान है, या वो सब जानकर भी छिपा रहा है? बीरबल ने निर्णय लिया, अब उसे अकेले नहीं चलना चाहिए। उसने रज्जब नामक अपने पुराने विश्वासपात्र गुप्तचर को बुलाया। रज्जब, 3 दिनों में पूरी सुरंगों का अध्ययन करो, लेकिन किसी को भनक न लगे, नहीं तो हम सबका अंत तय है। तीसरे दिन सुबह एक और घटना हुई जिसने सारा महल हिला दिया। गौरी फिर से गायब हो गई। गुप्त कमरे का ताला टूटा हुआ था। दोनों सिपाही बेहोश पाए गए और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब बीरबल को चुप रहना होगा। अकबर ने जैसे ही ये सुना, उसने पूरा दरबार बुला लिया। कौन है जो बार बार मेरी नाक के नीचे से राज चुरा रहा है? बीरबल, क्या तुम जानबूझकर कुछ छिपा रहे हो? बीरबल शांत था। पहली बार वो राजा की आंखों में संदेह देख रहा था। जहां अपना सच्चाई इतनी गहरी है कि कहने से पहले उसे पूरा पकड़ना होगा, नहीं तो दरबार का हर पत्थर हिल जाएगा। रज्जब उसी रात लौट आया। गुप्त सुरंगों का पूरा खाका उसके पास था। साहिब, वो जगह जो गाय के पेट पर दिखी थी, वो महल के सबसे पुराने हिस्से के नीचे है, जहां आजकल खजाना रखा जाता है। बीरबल और रज्जब रात में वहां पहुंचे। एक दीवार को थपथपाने पर हल्की ध्वनि आई, खोखली। बीरबल ने उस पर बीरबल चाकू से निशान किया और एक ईंट अपने आप सरक गई। पीछे एक सीढ़ियां थी, नीचे की ओर जाती हुई। अंधकार में डूबी वे दोनों नीचे उतरे। वहां एक लोहे का दरवाजा था। उस पर फारसी में लिखा था, जो झूठ बोले वो भीतर न जाए, जो सच जाने वो लौट न पाए। बीरबल ने दरवाजा खोला। भीतर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, एक शाही सिंहासन जैसा स्थान और दीवार पर एक नक्शा उकेरा हुआ था। मुगल साम्राज्य का विस्तृत मानचित्र, लेकिन इसमें एक और चिन्ह बना था। असली उत्तराधिकारी देवबंद की रेखा से जन्मा। देवबंद? बीरबल ने इतिहास की पुस्तकें खंगाली। देवबंद एक स्थान था जहां कभी एक अलग शाखा से बाबर के भाई का वंश फला फूला था। क्या इसका अर्थ यह था कि अकबर गद्दी का अकेला दावेदार नहीं था? और क्या वो उत्तराधिकारी अब दरबार के भीतर ही मौजूद है? अगले दिन दरबार में एक नया मेहमान आया। मिर्जा हकीम नाम का एक दरबारी जो अफगानिस्तान से आया था। उसका चेहरा अनजाना, लेकिन चाल चलन शाही। बीरबल को उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे वो किसी बड़े रहस्य का भाग हो। मैं यहां व्यापार करने आया हूं, हुजूर, लेकिन इतिहास में दिलचस्पी है। सुना है दिल्ली का खजाना बहुत पुराना है। अकबर ने उसे दरबार में सम्मान दिया, लेकिन बीरबल सतर्क हो गया। उसी रात रज्जब ने खबर दी, साहेब, मिर्जा हकीम ही गौरी को ले गया था। हमने उसे मंदिर की ओर जाते देखा। अब सब कुछ उलझ गया था। गौरी फिर गायब थी। एक नया दरबारी सामने था। गुप्त सुरंगों के नक्शे गौरी के शरीर पर क्यों थे? गुप्त सिंहासन और देवबंद की रेखा का क्या अर्थ था? क्या अकबर को अब सब बताना चाहिए, या ये राज अभी सुरक्षित रखना ही बेहतर होगा? और उसी रात बीरबल के कमरे में एक और पत्र आया। अगर तू एक और कदम बढ़ाएगा तो गद्दी का खून बजाएगा। अब खेल शुरू हुआ है। महल में अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी। बीरबल अब तक कई झूठों की परतें उधेड़ चुका था, मगर अब मामला किसी चोरी या रहस्य से आगे बढ़ चुका था। ये सवाल अब गद्दी का था, सत्ता का, विश्वास का। गौरी, एक साधारण सी दिखने वाली गाय, अब इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी? अकबर भी अब असहज होने लगा था। वो जानता था कि बीरबल कुछ छुपा रहा है, मगर वो खुद भी पूरे सच से अनजान था। और दरबार में आए नए चेहरे मिर्जा हकीम की हर हरकत जैसे एक नई उलझन जोड़ देती थी।
बीरबल ने रात में अपने गुप्तचरों को मिर्जा हकीम के कक्ष में भेजा। वहां एक संदूक मिला, लोहे का बना हुआ, और उस पर वही त्रिकोणीय चिन्ह बना हुआ था जो गाय के शरीर पर मिला था। संदूक को महल के भीतर लाया गया और उसे खोलने पर जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। एक पुराना ताम्रपत्र, उस पर फारसी में लिखा था, देवबंद की शाखा से उत्पन्न जो गौरी के चिन्ह को पहचाने वही असली वारिस कहलाए। एक पोटली जिसमें वही विशेष स्याही थी जो गौरी के शरीर पर नक्शा दिखाती थी। एक अंगूठी जिसमें मुगल राजचिन्ह के साथ देवबंद की मोहर। अब बीरबल के पास यह मानने का कोई विकल्प नहीं बचा था कि गौरी सिर्फ गाय नहीं थी, वो शाही गुप्तताओं की चलती फिरती दस्तावेज थी। इस रहस्य को और गहराई में ले जाने से पहले ही एक नई घटना ने सबको हिला दिया। बीरबल का विश्वासपात्र गुप्तचर रज्जब गायब हो गया। बीरबल को उसके कक्ष में एक संदेश मिला, तू बहुत तेज हो चला है, अगर रज्जब को बचाना है तो मंदिर की सुरंग में अकेला आना होगा, बिना हथियार। बीरबल जानता था ये जाल है, लेकिन वह गया। सुरंग में घुप अंधेरा था। बीरबल धीरे धीरे बढ़ा। दीवारों पर ताजा खरोंच थे, जैसे किसी ने अंदर कुछ घसीटा हो। अचानक सामने एक दीपक की लौ दिखी और वहां खड़ा था मिर्जा हकीम। बीरबल, हम दोनों सच्चाई जानते हैं, सवाल यह है तुम किसके लिए खड़े होगे, सच्चाई के लिए या उस गद्दी के लिए जो झूठ पर बनी है? बीरबल ने कहा, तू कौन है? मैं वही हूं जो होने का दावा नहीं कर सकता। अगर सच्चाई बाहर आई तो अकबर की गद्दी गिर जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन मैं खून नहीं बहाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम खुद सब कुछ सम्राट को बताओ, या फिर हमेशा के लिए चुप रहो। बीरबल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ रज्जब को तलाशा और देखा कि वो बेहोश पड़ा है, जिंदा लेकिन घायल। महल लौटकर बीरबल ने रज्जब की चिकित्सा करवाई, लेकिन उसने अकबर से कुछ नहीं कहा। अब अकबर भी असहज हो चला था। बीरबल, अब और देर नहीं होनी चाहिए। जो भी हो रहा है वो मेरे साम्राज्य की जड़ों को हिला सकता है। बताओ, क्या चल रहा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि वो सत्ता को निगल सकती है। मैं सच तक पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब वो संपूर्ण हो। अकबर चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा बताता था कि अब वो भी बीरबल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। और फिर एक सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक अद्भुत दृश्य देखा गया। गौरी वापस आ गई थी। हां, वही गाय खुद चलकर आई थी। उसके शरीर पर अब एक और निशान था, लाल रंग से बनाया गया एक वृत्त जिसमें शब्द लिखे थे, समय आ गया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बीरबल। बीरबल समझ गया ये एक चुनौती है। बीरबल ने अकबर से कहा कि दरबार को एक गुप्त बैठक में बदला जाए, जहां सिर्फ 4 लोग हों, अकबर, बीरबल, मिर्जा हकीम, हरिराम। जिसने सबसे पहले गौरी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, बैठक हुई। बीरबल ने सबूत प्रस्तुत किए, ताम्रपत्र, नक्शे, स्याही, अंगूठी, और अंत में गौरी को। उसने वो विशेष तेल लगाया, नक्शा फिर से दिखा। मिर्जा हकीम मुस्कराया, उसने कुछ नहीं कहा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अब फैसला आपका है। या तो आप इन सब तथ्यों को नजरअंदाज करें, या इसकी गहराई में जाकर सच्चाई को उजागर करें, चाहे परिणाम जो भी हो। अकबर ने कहा, अगर यह सच है कि मेरा कोई समान अधिकार रखने वाला उत्तराधिकारी मौजूद है, तो हम उसे दरबार में आमंत्रित करेंगे। हम न्याय से डरते नहीं। मगर तभी महल के दक्षिणी द्वार से आग लगने की सूचना आई। रज्जब दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, सुरंगों की ओर कोई भागा है, दस्तावेज जलाने की कोशिश की जा रही है। बीरबल ने आदेश दिया, मिर्जा हकीम की तलाशी ली जाए। उसके कक्ष में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तैयारी पूरी है। अगर दरबार सच्चाई स्वीकार नहीं करता तो दिल्ली को नया सम्राट मिलेगा और खून की गंगा बहेगी। बीरबल अकेला बैठा सोच रहा था।
उसके सामने 3 रास्ते थे। मिर्जा हकीम को गद्दी का दावेदार घोषित करना, सारे सबूतों को दबा देना और अकबर के प्रति वफादार रहना, जनता के सामने सच्चाई उजागर कर देना। चाहे जो परिणाम हो, रात को उसे एक पत्र मिला, वही तीर पर बंधा। इस बार सिर्फ एक पंक्ति थी, अब फैसला तेरा है, इतिहास बनेगा या मिटेगा। राजमहल के गलियारों में खामोशी पसरी थी। बीरबल अब तक जो कुछ भी जान चुका था, वो उसे किसी एक पक्ष में खड़ा होने से रोक रहा था। गौरी की वापसी, मिर्जा हकीम की साजिश, अकबर की असहज चुप्पी और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल का निरक्षीर विवेक अब भी उसे सही दिशा दिखा सकेगा? बीरबल ने अपने कक्ष के एक कोने में पड़े झरोखे से बाहर देखा। दिल्ली की रातें भी अब जैसे कोई राज अपने भीतर छुपा रही थी। अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। बीरबल के सुझाव पर यह सभा केवल 8 लोगों तक सीमित थी। सम्राट अकबर, बीरबल, मिर्जा हकीम, सेनापति दिलावर, महामंत्री, वैद्य जो गौरी की देखभाल कर रहा था, हरिराम, गौरी का असली मालिक, मिर्जा हकीम के गुप्त सहायक जो पकड़ा गया था। सभा की शुरुआत अकबर ने गंभीर स्वर में की। हमें सत्य की तलाश है, न कि सत्ता की। लेकिन अगर सत्य ही सत्ता को चुनौती दे, तो फिर राजधर्म क्या कहता है? मिर्जा हकीम मुस्कराया। जहां अपना, क्या आप वाकई तैयार है वो सुनने के लिए जो शायद सदियों की नींव को हिला दे? सभा में वैद्य ने आगे आकर एक और चौंकाने वाली बात कही। गौरी के कान के पीछे एक छोटा सा सोने का छल्ला छिपा था, जिस पर द शारा एक अंकित है। बीरबल चौंका। शारा 1, देवबंद शाही राजवंश, उत्तराधिकारी संख्या 1। ये स्पष्ट था, गौरी को देवबंद के किसी राजवंश ने खास मकसद से चिन्हित किया था। वो अब केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मोहरा थी। हरिराम, जो अब तक एक साधारण किसान के रूप में देखा गया था, अचानक सभा में कुछ बोल उठा। मैं किसान नहीं, मैं देवबंद के अंतिम सेनापति का पुत्र हूं। मुझे आदेश था कि इस गाय की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वही सच्चे वारिस को पहचान सकेगी। बीरबल का सिर घूम गया। तो क्या तुम मिर्जा हकीम के पक्ष में हो? हरिराम ने चुपचाप सिर झुका लिया। नहीं, मैं किसी पक्ष में नहीं, मैं केवल सत्य के पक्ष में हूं। अब तक मौन खड़े सेनापति दिलावर ने अपनी तलवार जमीन पर पटकते हुए कहा, यहां जो कुछ भी चल रहा है वो एक युद्ध है, तलवार के बिना। लेकिन इस चुप्पी में जहर है, और जहर धीरे धीरे राजमहल को खा जाएगा। बीरबल ने पूछा, क्या आप कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते? हां, मिर्जा हकीम पिछले 2 वर्षों से महल में गुप्त रूप से लोगों को खरीद रहा है, और ये खेल केवल गौरी से शुरू नहीं हुआ। अकबर की भौहें तंग गई। तो ये बगावत थी? मिर्जा हकीम ने शांत स्वर में कहा, बगावत नहीं, अधिकार की पुनर्प्राप्ति। बीरबल ने सभा में अंतिम सबूत पेश किया। महल के नीचे एक और गुप्त द्वार था, जिसे सिर्फ गौरी की उपस्थिति में खोला जा सकता था। सभा के सभी सदस्य उस रात उस द्वार पर पहुंचे। गौरी को वहां लाया गया। जैसे ही वो द्वार के सामने पहुंची, पत्थरों पर हलचल शुरू हुई और एक अंधेरे कक्ष का द्वार खुल गया। उस कमरे में एक तख्त था, सोने से जड़ा, और उस पर एक पट्टिका। जिसने गौरी की राह समझी, वही सच्चा उत्तराधिकारी। अब तक मिर्जा हकीम, हरिराम और बीरबल तीनों वहां खड़े थे। पर सवाल यह था, अब अगला कदम कौन उठाएगा? उस रात बीरबल अपने कक्ष में था, जब एक और पत्र फिसलता हुआ अंदर आया। इस बार उस पर सिर्फ 3 पंक्तियां थी। अगर तू सच्चाई बोलेगा, तू बचेगा नहीं। अगर तू झूठ बोलेगा, तुझमें वो बीरबल न बचेगा। अब चुन, बीरबल कौन है? बीरबल ने पहली बार भीतर से असमंजस में खुद को महसूस किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से अकेले में मुलाकात की। जहांपना, मुझे एक बात कहनी है, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप एक ऐसे उत्तराधिकारी को स्वीकार कर सकते हैं जो आपके रक्त से नहीं है, मगर न्याय के योग्य है?
अकबर ने कहा, अगर वो मेरी प्रजा के लिए न्याय का प्रतीक हो तो हाँ। बीरबल ने सिर झुकाया। फिर आपको सभा में सच्चाई जाननी चाहिए। अकबर ने अगली सुबह आम सभा बुलाई। पूरा महल, दरबार, नगर और आसपास के लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबूत पेश किए, हरिराम की गवाही दोहराई, मिर्जा हकीम का पत्र, गाय की छिपी पहचान, देवबंद की अंगूठी और महल के नीचे का तख्त सब सामने रखे। मिर्जा हकीम खड़ा हुआ। मैं शाही वंश का हूं। मैं वो हूं जो छाया में पला मगर न्याय की रोशनी में अब खड़ा है। और तभी दरबार की भीड़ में से एक महिला उठ खड़ी हुई। मिर्जा झूठ बोल रहा है, मैं जानती हूं, क्योंकि मैं उसकी मां हूं। वो महिला अकबर की पुरानी सेविका, अब तक गुमनाम थी। मिर्जा उस किसान का बेटा है जिसे गद्दी के लालच में देवबंद से भगाया गया था। उसने मेरे बेटे की जगह एक गुप्त लड़के को रखकर उस तख्त तक पहुंचने का मार्ग चुना। दरबार में सन्नाटा छा गया। मिर्जा हकीम ने खंजर निकाल लिया। अगर मैं झूठा हूं तो सच्चाई भी किसी काम की नहीं। मैं तुम्हारे राज को राख बना दूंगा। लेकिन तभी गौरी जोर से रंभाई, जैसे वो खतरे को पहचान चुकी हो। और उसी क्षण बीरबल ने कदम बढ़ाया। महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। दरबार में हर किसी की आंखों में घबराहट थी, लेकिन सबसे अधिक बीरबल के मन में तनाव था। वो जानता था कि अब जो भी कदम उठाएगा वो केवल उसकी नहीं, बल्कि सम्राट अकबर और सम्राटी शक्ति की किस्मत तय करेगा। गौरी की वापसी, मिर्जा हकीम की साजिश, हरिराम की गवाही, इन सब घटनाओं ने राजमहल के भीतर एक ऐसी हवा पैदा कर दी थी जो किसी भी दिशा में बह सकती थी। बीरबल का दिल हल्का नहीं था। वो जानता था कि अब तक जितने भी निर्णय लिए गए थे वे किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं थे। वो एक संपूर्ण सच्चाई की खोज में था, लेकिन अब सच्चाई खुद एक उलझन बन चुकी थी। गौरी, जो एक गाय थी, अब कोई साधारण पशु नहीं रही थी। वो एक प्रतीक बन चुकी थी, एक राजसी रहस्य का। क्या वह सच में किसी शाही रक्त की वाहिका थी? क्या मिर्जा हकीम वास्तव में उस राजवंश का वंशज था जिसका दावा वह कर रहा था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि बीरबल किसे सच मानकर फैसला करेगा? महल के भीतर तनाव बढ़ चुका था। मिर्जा हकीम, जो पहले शांत खड़ा था, अब सक्रिय हो गया था। उसकी आंखों में वह आग जल रही थी जो सत्ता की भूख से उत्पन्न होती है। मिर्जा की चालें अब और तेज हो गई थी। उसने अपने गुप्त साथियों से संपर्क किया और बीरबल की हर गतिविधि पर निगाह रखना शुरू कर दिया। बीरबल को यह आभास हो गया कि मिर्जा हकीम किसी भी हद तक जा सकता है। वो अब केवल गद्दी के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। बीरबल के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो कहीं न कहीं सच्चाई के करीब था। उसने अकबर से एक अंतिम बार मुलाकात की और उससे कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मिर्जा हकीम की शाही वंशावली का दावा पूरी तरह से सही नहीं है। उसके पीछे कुछ गहरा छुपा हो सकता है। अकबर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। वो जानता था कि बीरबल को एक निष्कलंक सच्चाई की खोज है, लेकिन क्या वह सच्चाई ऐसी होगी जिसे सुनकर वो अपने आत्मविश्वास को खो देगा? अब बीरबल और उसके गुप्तचरों ने महल के नीचे एक गुप्त सुरंग की ओर रुख किया। यह सुरंग केवल एक ही व्यक्ति द्वारा खोदी गई थी, हरिराम। बीरबल ने उसकी गवाही को ध्यान से सुना था और अब वो जानता था कि इस सुरंग का कोई गहरा संबंध है। हरिराम ने बताया था कि सुरंग केवल एक प्रतीक है जो एक गहरी साजिश को छुपाता है। वो जानता था कि मिर्जा हकीम के वंश के बारे में कुछ और ही सच है। हरिराम के अनुसार वो सुरंग कहीं और तक जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले उसे एक खौफनाक रुकावट का सामना करना पड़ेगा। बीरबल अब अकेला ही उस सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग के भीतर दीवारों पर वही त्रिकोणीय चिन्ह उकेरे गए थे जो पहले गौरी के शरीर पर थे। जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता गया, उसका मन और भी भारी होता गया।
उसने अपने हाथों से दीवारों को महसूस किया, जैसे वो एक पुराने रहस्य को खोले बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। सुरंग के भीतर एक विशाल कमरे की ओर उसका मार्ग मुड़ा। वहां एक प्राचीन तख्त था, जिस पर एक पुराना राजपत्र रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, एक नया राजसी आदेश सामने आया। राजा के उत्तराधिकारी का चुनाव केवल उसी व्यक्ति से होगा जो पहले गौरी के संकेत को समझेगा। वो वही होगा जो सच्चे वंश का वारिस होगा। ये संदेश अब बीरबल के लिए और भी उलझन भरा हो गया था। यदि गौरी के संकेत से कोई अर्थ था, तो वो संकेत क्या था? वो क्या सच्चाई थी जो अब तक छुपी हुई थी? बीरबल ने महल वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में ही उसे मिर्जा हकीम का सामना करना पड़ा। मिर्जा अब पूरी तरह से सशक्त दिख रहा था। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी और उसकी चालें भी अब बहुत जरा सी तेज हो चुकी थी। बीरबल, तुम समझते हो न कि यह खेल केवल राजसत्ता का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है? मिर्जा ने कहा। उसकी आवाज में गहरा प्रभाव था। बीरबल चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोला, सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती मिर्जा। ये वही कांच की तरह होती है जो एक पल में टूट सकती है। तुम जितना चाहो अपना जाल बुनो, लेकिन मैं सच्चाई को सामने लाऊंगा। मिर्जा की मुस्कान धीरे धीरे कटी। उसके चेहरे पर कुछ और ही था, जैसे वो सच्चाई को छुपाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अंततः बीरबल ने अकबर से मुलाकात की और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने बताया कि मिर्जा हकीम के साथ जितनी भी घटनाएं हुई, वे सभी केवल उसकी शाही वंशावली को छुपाने की साजिश थी। बीरबल ने उस राजपत्र को प्रस्तुत किया जो उसने सुरंग में पाया था। अकबर ने दस्तावेज को गौर से देखा और कहा, अगर यह सच है तो हमें इस वंश के रहस्यों को सामने लाना होगा। लेकिन तब एक और नई सूचना आई। गौरी गाय फिर से गायब हो गई थी। वो जगह जहां पहले गौरी की उपस्थिति महसूस की गई थी, वहां अब कोई निशान नहीं था। क्या गौरी अब अपने अंतिम संकेत को छोड़कर गायब हो गई थी? महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दरबार में बैठे सभी लोग गहरी सोच में डूबे थे। बीरबल, अकबर, मिर्जा हकीम और हरिराम, सभी का ध्यान अब एक ही बिंदु पर था, गौरी गाय। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो केवल एक खेल था, एक छाया थी जिसके पीछे एक सच्चाई छिपी हुई थी। लेकिन अब वो सच्चाई सामने आ चुकी थी और वो सच्चाई महल की दीवारों में गूंज रही थी। गौरी गाय का अचानक गायब हो जाना, महल के सारे राजों का खुलासा करना, अब ये समझना कि इस गाय के रूप में शाही वंश का असली वारिस छुपा था, अब बीरबल के लिए आसान नहीं था। लेकिन वो जानता था कि वह जो कर रहा है वो केवल सत्ता या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए था। अकबर ने सबको चुपचाप देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, जो कुछ भी हुआ है वो अब हमारी शाही राजसत्ता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बीरबल, तुमने जो कुछ किया है वो केवल तुम्हारे कौशल का नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस का भी परिचय है। बीरबल ने सिर झुकाया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत था। अब तक जितने भी सवाल थे, सबके जवाब अब एक दिशा में जा रहे थे, सच्चाई की दिशा में। बीरबल ने मिर्जा हकीम से कहा, तुम्हारे द्वारा की गई सारी साजिशों का अब अंत हो चुका है। गौरी केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि एक राजवंश का राज था। तुम्हारी पूरी योजना झूठी थी और अब तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। मिर्जा हकीम का चेहरा अब तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में खीज और गुस्सा था। उसने कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो कुछ बोलने वाला हो, लेकिन बीरबल की एक नजर ने उसे रोक दिया। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब जो होगा वो सत्य के अनुसार होगा। मिर्जा का चेहरा उतर गया। उसे अब एहसास हुआ कि वो हार चुका था। उसका राजसी वंशावली का दावा अब पूरी तरह से खोखला हो चुका था। वो जान चुका था कि सच्चाई कभी न कभी सामने आनी ही थी। बीरबल और अकबर ने महल के गुप्त सुरंगों का पुनर्निरीक्षण किया और इस बार एक नई दिशा मिली।
एक आखिरी सुराग था जो गौरी की गायब होने से पहले छोड़ा गया था। गौरी ने अपनी आखिरी यात्रा के दौरान एक छोटे से पैटर्न को छोड़ दिया था, एक विशिष्ट मोड़ जो कहीं और तक जाता था। ये उस पुराने तख्त की ओर इशारा कर रहा था जिस पर वो राजपत्र रखा था। सुरंग में गहरे जाकर बीरबल और अकबर उस स्थान तक पहुंचे जहां एक और कक्ष था, बिल्कुल वैसा जैसा पहले था, लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। गौरी गाय का स्वर्ण अंगूठी जमीन पर पड़ा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो जो गौरी के बाद का रास्ता समझे वही असली वारिस है। सहसा सब कुछ स्पष्ट हो गया। गौरी का असली उद्देश्य था न केवल शाही वंश को पहचानना, बल्कि ये संकेत देना कि सत्ता का असली वारिस वो होगा जो सत्य की खोज करेगा, न कि वह जो केवल खून के रिश्ते से जुड़ा हो। अब बीरबल को यह समझ में आया कि गौरी का कोई शाही रक्त नहीं था। वो केवल एक प्रतीक थी, एक संकेत जो उस व्यक्ति के बारे में बताता था जो सत्ता की सच्चाई समझने के लिए योग्य था। गौरी के माध्यम से वो संदेश दिया गया था कि केवल सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति ही इस गद्दी का असली वारिस हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने हमेशा ही मेरे लिए रास्ता दिखाया है बीरबल। अब तुम्हारे सामने एक कठिन निर्णय है। अगर तुम चाहो तो इस राज्य को संभाल सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को साबित किया है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उसने न केवल अकबर के लिए बल्कि पूरी साम्राज्य के लिए एक सत्य को उजागर किया था जो केवल एक समझदार राजा ही देख सकता था। लेकिन बीरबल का दिल पूरी तरह से राजनीति से दूर था। वो जानता था कि उसका असली कार्य अकबर के साथ खड़ा रहना था, न कि खुद सत्ता की ओर बढ़ना। जहांपनाह, मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि हम सभी को सच्चाई के मार्ग पर चलने दे। मैं कोई गद्दी नहीं चाहता, केवल न्याय और सत्य चाहता हूं। अकबर की आंखों में गर्व और आदर था। उसने बीरबल को देखा और फिर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो बीरबल। तुम्हारा दिल और तुम्हारा मस्तिष्क ही इस साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। मिर्जा हकीम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे महल से बाहर भेज दिया गया। हरिराम को भी सम्मान दिया गया क्योंकि उसने सच्चाई के पक्ष में खड़ा होकर बीरबल की मदद की थी। गौरी गाय का रहस्य अब सुलझ चुका था और वो अब महल के इतिहास का हिस्सा बन गई थी। गौरी का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था। उसने सत्ता के झूठ को उजागर किया और केवल उस व्यक्ति को पहचानने में मदद की जो सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। बीरबल ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार किया और अब वो अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बने रहे। लेकिन एक बात बीरबल कभी नहीं भूला, सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य और न्याय। यही वो सत्य था जिसे गौरी ने उसे सिखाया था।